नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज दिनांक 3 फरवरी 2021 को चतुर्थ सेमेस्टर का 5वां प्रश्न पत्र यानी सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र था। तो आज के इस वीडियो में हम इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के आपको आंसर बताएंगे और जो लोग ये पेपर देकर आए हैं वो लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि आखिर उनके कितने नंबर आ रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलिन और हैवलॉक। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा हडसन। आगे देखिए, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर, कानपुर या फिर वाराणसी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है, 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की? देखो, काफी ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। विडो होम ये अंग्रेजी में दे दिया गया, दरअसल लोगों ने पढ़ा होगा विधवा आश्रम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1899 में पुणे में विधवा आश्रम या फिर हम कह सकते हैं विडो होम की स्थापना किसने की? डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने। और आपके पास 3 ऑप्शन और हैं, महादेव, गोविंद रानाडे, केशव चंद और D.K. कर्वे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा D.K. कर्वे ने 1899 में विधवा आश्रम यानी विडो होम की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना थी वो आपके मुंबई में की थी। क्लियर हो गई बात? और ये की कब थी ये भी आप जान लीजिए, 10 अप्रैल 1875। ठीक है, 1875 में। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पर ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कलकत्ता के एक बहुत बड़े मशहूर वकील थे। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप या फिर बरकतुल्ला? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913 को लाला हरदयाल की उपाध्यक्षता में ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, हिंद स्वराज का लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 7, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो काकोरी कांड जब हुआ था, ये लखनऊ के नजदीक एक जगह है काकोरी, वहां पर ही जब काकोरी कांड हुआ तो उसमें कुल मिलाकर 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। उसमें से कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, बिस्मिल रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, लेकिन मनमथ नाथ को फांसी नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर यही उत्तर सही होगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1944, 1945, 1946? तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला है, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना कई जगह कंफ्यूजन है, कहीं कहीं कोयला को दिया गया है, कहीं कहीं पेट्रोलियम को दिया गया है। तो आपने क्या लगाया है नीचे हमें कमेंट में बताइए, 10 नंबर का आपने आंसर क्या सही लगाया है। आगे देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखो, पूरे भारत में 3 मैनचेस्टर हैं। कौन कौन से हैं? अगर भारत का पूछेगा तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। क्लियर हो गई बात? अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है तो कानपुर है। और अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है तो कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में, याद रखना। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। इसका प्रतिशत कितना है? 74.04% लोग साक्षर हैं यूपी में। अगर बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है केरल, 93% साक्षरता दर के साथ केरल नंबर 1 पे है। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या फिर सतपुड़ा? तो सबसे पुरानी अरावली है। ये है कहाँ? ये राजस्थान में।
14 नंबर है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष, 0 से 8 वर्ष, 0 से 10 वर्ष या फिर 0 से 12 वर्ष। कुपोषण का स्तर मापना है तो स्टार्टिंग में ही कुपोषण का स्तर माप लिया जाता है 0 से 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या? देखो, यूनिफेम का फुल फॉर्म अगर आपको आता है तो समझ लो ये भी आता है। तो यूनिफेम का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1976 में, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्लियर हो गई बात? तो ये कुल मिलाकर 15 बहुविकल्पी प्रश्न आए आपके प्रश्न, इनके उत्तर आपको मिल गए। अब इसमें आपके कितने सही हुए 15 में, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 16 यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला है, प्रथम स्वाधीनता 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो सरकारी किताब कौन सी है? तो सरकारी किताब का नाम था सैनिक बगावत 1857 का विद्रोह। ये लिखी किसने थी? S.N. सेन ने, याद रहेगा, S.N. सेन लिखी थी सरकारी किताब। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की सैयद अहमद खान ने। कब की? 1864 में। स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसने किया, यानी भारत का उस समय वायसराय कौन था? उसी के आदेश पर किया गया, लॉर्ड कर्जन। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ? तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का जो सम्राट था वो था जॉर्ज पंचम। और इसी दिल्ली दरबार में ही पहले राजधानी हमारे भारत देश की थी कलकत्ता, और फिर इसी दिल्ली दरबार में ही जो जॉर्ज पंचम थे सम्राट, उन्होंने आदेश दिया था, उन्होंने घोषणा की थी कि कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली में की जाएगी। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इसकी अवधि क्या थी? अगर बात करें इसकी अवधि, मतलब कब से कब तक चला था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी, ठीक, और आपके 10 होते हैं अस्थायी, याद रहेगा, ठीक। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई 1995 में। बात करें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, यानी इन्हें अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जिससे होता है त्वचा कैंसर। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो नदियों में जो जल प्रदूषण होता है उसकी माप हम BOD के द्वारा करते हैं। और इसमें क्या होता है, इस जल में कितनी O2 घुली है, यानी कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उसके द्वारा हम पता करते हैं कि जल प्रदूषण कितना है। अगर इसका एक शब्द में लिखा जाए तो अगर आप BOD लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, या तो आप पूरा लिख देंगे कि नदियों के जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से जल प्रदूषण की माप की जाती है, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो वो था 943, ठीक है। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगर आपने इतना लिखा तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गए 30 प्रश्न, यानी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय। तो इतने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इस वीडियो के माध्यम से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले आपके कितने नंबर इस प्रश्न पत्र के माध्यम से
इस वीडियो के माध्यम से आपके आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में पूछा गया है कि इसकी असफलता कैसे हुई। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी। ये सब आपके क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से कर लिए होंगे। अब नीचे कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नीचे कमेंट में अपने नंबर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।